हेलो गाइस, वेलकम टू आर एन एजुकेशन चैनल्स। बच्चों, मैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज इम्पार्टेड क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में कुछ क्वेश्चन बच्चों आपको बताने जा रहा हूँ। कुछ इम्पार्टेड क्वेश्चन बच्चों, आप इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों। यदि आप इस क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, तो आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, देखो बच्चों, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है बच्चों। मैं आपको 5 क्वेश्चन बताने जा रहा हूं बच्चों। लेकिन बच्चों, यदि कोई भी चीज़ इसमें समझ में नहीं आता है तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में उस बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिएगा, जिससे और भी बच्चे इससे लाभान्वित हों। तो बच्चों देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। 1/x² माइनस 2 = 1/7, तो यक्स का मान ज्ञात करो। बच्चों, इसमें क्या करना है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो x² माइनस 2 = 7 और यक्स के 2 मान निकलेंगे। उस तरह से बच्चों हम यक्स के मान ज्ञात कर सकते हैं। कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस k = 0 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात करो। बच्चों, यदि हमें कहता है कि यदि मूल समान है तो बच्चों इसका फार्मूला होता है b² माइनस 4ac = 0। अब बच्चों, अब इसमें a की वैल्यू 3 होगी, b की वैल्यू -6 होगी और c की वैल्यू k होगी। तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पे b की जगह पे इसकी वैल्यू पुटअप कर करके हम इसकी k का मान फाइंड कर सकते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है बच्चों, यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 2√5px प्लस 15 = 0 तो दो मूल समान हैं, तो p का मान ज्ञात करिए। ये मूल समान है तो p का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी बच्चों हमको यही काम करना है कि a का ax² प्लस bx प्लस c, ये जो हमारा फार्मूला होता है बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c = 0। अब इससे बच्चों हमको कंपैरिजन करना है। तो a के प्लेस पे क्या हो जाएगा बच्चों, a = p हो जाएगा, b के जगह पे -2√5p हो जाएगा और c के जगह पे हमारा 15 हो जाएगा बच्चों। इस तरह से बच्चों हम इसको भी b² माइनस 4ac = 0 मेरे फाइंड रख करके हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि समीकरण x² माइनस 7x प्लस 0 7x प्लस 12 = 0 तो मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। बच्चों, इसमें क्या करना होता है कि मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल का मतलब बच्चों क्या होता है। अब आप बच्चों अभी देखें, जैसे मूलों का अभी आपको व्युत्क्रम कर रहा है, क्या इसके का योगफल ज्ञात कीजिए। तो जैसे बच्चों मान लीजिए मूल हमारा अल्फा है और बीटा है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/अल्फा हो जाएगा और 1/बीटा हो जाएगा। अब इसको बच्चों यदि हम मूलों का व्युत्क्रम हम फाइंड करेंगे तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब इस तरह से बच्चों हम इसको फाइंड करेंगे। तो हम क्या फाइंड करेंगे, तो बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, अल्फा। अब इसको बच्चों हम इधर देख लेते हैं। यहाँ पे हम यदि आपको बताएं तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बटे में अल्फा इंटू बीटा। अब बच्चों हम इससे फाइंड कर सकते हैं, इससे निकाल लेंगे। मूलों का योगफल का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा = c/a। तो इस तरह से बच्चों हम मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल फाइंड करके हम समीकरण को फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों क्या दिया है कि 2x² माइनस 8x प्लस c = 0 तो मूल समान है तो c का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें बच्चों आपको क्या करना है कि b² माइनस 4ac = 0। अब इसमें रख करके बच्चों हम मान फाइंड कर सकते हैं। a के जगह पे 2 हो जाएगा, b की जगह पे -8 होगा और c के जगह पे बच्चों तो c ही है। तो इस तरह से बच्चों हम c का मान फाइंड कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। बच्चों, आपका
आपका जो पेपर बच्चों है मई में होगा, लेकिन बच्चों आपको ये अपने जो भी आपको समय मिला है बच्चों, आप अच्छी तरह से तैयारी करें, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करें बच्चों। आप क्वेश्चन को करने के पहले आप ये देखें कि हमें कितने स्टेप को फॉलो करना है, कैसे सॉल्व करना है, इसमें हमें क्या क्या फाइन। पहले बच्चों आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आपको उस चैप्टर के फार्मूले को आपको लर्न होना बहुत जरूरी है बच्चों। यदि आपका फार्मूला लर्न नहीं होगा तो आप यह नहीं समझ पाएंगे कि हम कौन सा फार्मूला लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बच्चों शेयर करिए। मैं आपको इसी प्रकार के वीडियो को हमेशा अपलोड करता रहूँगा बच्चों। थैंक यू। वॉच टू वीडियो। हेलो गाइज, वेलकम टू आर्यन एजुकेशन चैनल्स। बच्चों, मैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज इम्पार्टेड क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में कुछ क्वेश्चन बच्चों आपको बताने जा रहा हूँ। कुछ इम्पार्टेड क्वेश्चन बच्चों, आप इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों। यदि आप इस क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व कर लेते हैं बच्चों तो आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, देखो बच्चों, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है बच्चों। मैं आपको 5 क्वेश्चन बताने जा रहा हूं बच्चों। लेकिन बच्चों, यदि कोई भी चीज़ इसमें समझ में नहीं आता है तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे कमेंट बॉक्स में उस बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिएगा, जिससे और भी बच्चे इससे लाभान्वित हो। तो बच्चों देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है। 1/x² - 2 = 1/7, तो x का मान ज्ञात करो। बच्चों, इसमें क्या करना है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो x² - 2 = 7 और x के 2 मान निकलेंगे। उस तरह से बच्चों हम x के मान ज्ञात कर सकते हैं। कह रहा है कि यह द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात करो। बच्चों, यदि हमें कहता है कि यदि मूल समान है तो बच्चों इसका फार्मूला होता है b² - 4ac = 0। अब बच्चों, अब इसमें a की वैल्यू 3 होगी, b की वैल्यू -6 होगी और c की वैल्यू k होगी। तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पे b की जगह पे इसकी वैल्यू पुटअप कर करके हम इसकी k का मान फाइंड कर सकते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है बच्चों, यदि द्विघात समीकरण x² - 2√5px + 15 = 0 तो दो मूल समान हैं, तो p का मान ज्ञात करिए। ये मूल समान है तो p का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी बच्चों हमको यही काम करना है कि a का ax² + bx + c, ये जो हमारा फार्मूला होता है बच्चों, ax² + bx + c = 0। अब इससे बच्चों हमको कंपैरिजन करना है। तो a के प्लेस पे क्या हो जाएगा बच्चों, a = p हो जाएगा, b के जगह पे -2√5p हो जाएगा और c के जगह पे हमारा 15 हो जाएगा बच्चों। इस तरह से बच्चों हम इसको भी b² - 4ac = 0 में फाइंड रख करके हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि समीकरण x² - 7x + 0 7x + 12 = 0 तो मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। बच्चों, इसमें क्या करना होता है कि मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल का मतलब बच्चों क्या होता है। अब आप बच्चों अभी यह देखें, जैसे मूलों का अभी आपको व्युत्क्रम कर रहा है, क्या इसके का योगफल ज्ञात कीजिए। तो जैसे बच्चों मान लीजिए मूल हमारा अल्फा है और बीटा है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/अल्फा हो जाएगा और 1/बीटा हो जाएगा। अब इसको बच्चों यदि हम मूलों का व्युत्क्रम हम फाइंड करेंगे तो 1/अल्फा + 1/बीटा। अब इस तरह से बच्चों हम इसको फाइंड करेंगे। तो हम क्या फाइंड करेंगे, तो बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, अल्फा। अब इसको बच्चों हम इधर देख लेते हैं, यहाँ पे हम यदि आपको बताएं तो क्या होगा, अल्फा + बीटा बटे में अल्फा × बीटा।
अब बच्चों हम इससे फाइंड कर सकते हैं, इससे निकाल लेंगे। मूलों का योगफल का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए। तो इस तरह से बच्चों हम मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल फाइंड कर करके हम समीकरण को फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों क्या दिया है कि 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो मूल समान है तो सी का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें बच्चों आपको क्या करना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब इसमें रख करके बच्चों हम मान फाइंड कर सकते हैं। ए के जगह पे 2 हो जाएगा, बी की जगह पे -8 होगा और सी के जगह पे बच्चों तो सी ही है। तो इस तरह से बच्चों हम सी का मान फाइंड कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। बच्चों आपका जो पेपर बच्चों है मई में होगा, लेकिन बच्चों आपको ये अपने जो भी आपको समय मिला है बच्चों आप अच्छी तरह से तैयारी करें, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करें। बच्चों आप क्वेश्चन को करने के पहले आप ये देखें कि हमें कितने स्टेप को फॉलो करना है, कैसे सॉल्व करना है, इसमें हमें क्या क्या फाइंड। पहले बच्चों आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आपको हर उस चैप्टर के फार्मूले को आपको लर्न होना बहुत जरूरी है। बच्चों यदि आपका फार्मूला लर्न नहीं होगा तो आप यह नहीं समझ पाएंगे कि हम कौन सा फार्मूला लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बच्चों शेयर करिए। मैं आपको इसी प्रकार के वीडियो को हमेशा अपलोड करता रहूँगा बच्चों। थैंक यू। वॉच टू वीडियो।